हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इज एम आर का प्रयोग और वाज वर का प्रयोग। ठीक है, तो हम देखते हैं। यदि वाक्य में है, हूँ, हो, था, थी, थे क्रियाओं में से कोई अकेली क्रिया हो तो अंग्रेजी बनाने में इज एम आर वाज या वर का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर था, थी, थे दे दिया रहेगा तो हम लोग वाज और वर का प्रयोग करेंगे, और है, हूँ, हो दिया रहेगा तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अकेली क्रियाओं में अभिप्राय यह है कि इन क्रियाओं के साथ कोई अन्य कार्यसूचक क्रिया न हो। जैसे राम स्कूल जाता है। ठीक है, राम स्कूल जाता है, जैसे कि इन क्रियाओं के साथ का अन्य कार्यसूचक न हो। ठीक है, तो राम स्कूल जाता है, बच्चे गेंद से खेलते हैं। इन वाक्य में है और थे क्रियाओं अकेली नहीं है। ठीक है और थे क्रियाओं अकेली नहीं है, बल्कि इनके साथ जाता और खेलते हैं। ठीक है, जैसे वह बच्चे गेंद से खेलते हैं। ठीक है, तो थे के साथ खेलते भी जुड़ा है। ठीक है, क्रियाओं जुड़ी हैं। अकेली क्रिया में वाक्य ऐसे होंगे। ठीक है, अकेली क्रियाओं में वाक्य ऐसे होंगे। पहला है तुम बीमार हो। ठीक है, तुम बीमार हो, तो देखिए तुम का तो मीनिंग यू हो जाएगा, इसके साथ व आर लगेगा। ठीक है, और बीमार का होता है इल। ठीक है, तो हम लोग का, और दूसरा है मैं उपस्थित था। ठीक है, मैं उपस्थित था, तो मैं का हो जाएगा आई, और वाज आई के साथ वाज लगेगा और उपस्थित का प्रेजेंट। ठीक है, अब देखते हैं तुम घर में थे। तुम घर में थे, निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। अब देखते हैं, हम लोग का एग्जाम्पल दिया है, वह गरीब है। ठीक है, वह गरीब है, यह हम लोग का बुझा रहा है कि है लास्ट में आया है तो इज एम आर का प्रयोग है। तो देखिए वह का मीनिंग हो जाएगा ही, और वह एक वचन है तो इसीलिए हम लोग का इज का प्रयोग हो गया है। ठीक है, एक वचन के साथ हम लोग का इज का प्रयोग होता है। ठीक है, और गरीब का मीनिंग हो जाएगा पुअर। ठीक है, पुअर, तो ही इज पुअर। अब देखते हैं, यह पपीता मीठा है। यह पपीता मीठा है, तो हम लोग दिस पपाया इज स्वीट। दिस पपाया इज स्वीट। देखिए यह पपीता दिस पपाया, और यह पपीता एक वचन है तो इसीलिए इज लगाएंगे, और मीठा है तो स्वीट। ठीक है, मीठा है तो स्वीट। अब देखते हैं, वे कुम्हार नहीं थे। वे कुम्हार नहीं थे, तो देखिए हम लोग का हो जाएगा दे वे आर नॉट पोटर्स। ठीक है, दे वे आर नॉट पोटर्स। देखिए वे का हो जाएगा दे के साथ दे बहुवचन है इसीलिए वर का प्रयोग करेंगे, और इसमें नहीं दिया है यानी निगेटिव दिया है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, और कुम्हार का होता है पोटर। ठीक है, तो इसी में लेकिन वे बहुत कुम्हार का बात कर रहा है तो इसीलिए पोटर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, क्या वे क्या मैं एक नटखट लड़का हूँ। क्या मैं एक नटखट लड़का हूँ, तो हम लोग का हो जाएगा, देखिए क्या मैं एक नटखट लड़का हूँ, तो देखिए ये हम लोग का इंट्रोगेटिव दिया है। ठीक है, इंट्रोगेटिव क्योंकि पहले ही क्या दे दिया है। ठीक है, तो इसका अगर अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो पहले हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग लगाएंगे MI नॉटी बॉय। ठीक है, MI नॉटी बॉय। ठीक है, क्या मैं एक नटखट लड़का हूँ, तो देखिए मैं हम लोग का सब्जेक्ट है, मैं के अनुसार हम लोग एम लगाएंगे। आई के साथ एम का प्रयोग होता ही है। ठीक है, तो MI। अब देखिए एक नटखट लड़का, तो ए नॉटी, और लड़का का हो जाएगा बॉय। ठीक है, अब देखते हैं, मेज पर कुछ किताबें हैं। मेज पर कुछ किताबें हैं, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया है तो इसीलिए देयर का प्रयोग करेंगे, तो देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल। ठीक है, किताबें बहुत सारी किताब हैं तो इसीलिए बुक्स लग जाएगा, और कुछ का होता है सम। और देखिए देयर आर, क्योंकि देयर आर सम बुक्स
ऑन द टेबल, देखिए यहाँ प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है ऑन। देखिए तो किताबें मेज पर हैं तो इसीलिए ऑन द टेबल लगा देंगे, ठीक है। देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल हो जाएगा, मेज पर कुछ किताबें हैं। अब देखते हैं उपयुक्त वाक्य में इज, एम आर तथा वेयर का प्रयोग वर्ब टू बी के रूप में हुआ है, ठीक है। उपयुक्त वाक्य में इज, एम आर तथा वर का प्रयोग टू बी के रूप में हुआ है। वर्ब टू बी का प्रयोग निम्न प्रकार के वाक्यों में होता है, ठीक है। निम्न प्रकार के वाक्यों में होता है, जैसे देखिए कुछ दे दिया रहेगा, जैसे कि आई और बीच में खाली स्थान और पुअर, तो और इसमें ब्रैकेट में कर टू बी दे दिया रहेगा, ठीक है। तो हम लोग जान जाएंगे कि इसमें इज एम आर का प्रयोग होगा, तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है, तो एम भर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसा एग्जाम्पल रहेगा। तो देखिए ही इज पुअर, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य होता है, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य और अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस ही इज नॉट पुअर, देखिए इसमें नॉट लगाया गया है इसीलिए निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अगर नॉट नहीं लगाया होगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, तो ही इज नॉट पुअर। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए ही इज पुअर, देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस का बात करेगा तो पहले ही हम लोगों का क्या दे दिया होता है, ठीक है। और लगाएंगे हम लोग अंग्रेजी में अगर अनुवाद करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोग का इज ही पुअर, ठीक है। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस नियम ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग होता है, जैसे ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग होता है। देखिए ही जो है एक वचनकर्ता है, सी भी है एक वचनकर्ता, इट भी है एक वचनकर्ता, तो इसके साथ इज का प्रयोग करते हैं। जैसे तो दिया है एग्जाम्पल भी दिया है, वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। तो देखिए वह का मीनिंग तो हो जाएगा ही, ठीक है। वह एक लड़का है तो वह का मीनिंग ही हो जाएगा, ठीक है। वह एक वचन है तो इसीलिए इज का प्रयोग करेंगे। तो देखिए दिया भी है ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करेंगे, तो वह एक लड़का है तो ही इज अ बॉय हो जाएगा, ठीक है। लड़का का होता है बॉयज। अब देखते हैं वह भूखी है, सी इज हंग्री, वह का होता है ही, लेकिन यहाँ लड़की का बात कर रहा है तो इसीलिए सी लगाएंगे, तो सी और एक वचन है तो इसीलिए इज लगाएंगे, और भूखी का होता है हंग्री, ठीक है। अब देखते हैं वह एक किताब है, तो देखिए इट इज अ बुक। राम एक अच्छा लड़का है, 4 नंबर दिया है, राम एक अच्छा लड़का है। तो देखिए राम इज, देखिए राम एक लड़का है मतलब एक वचन है तो इसीलिए राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। एक अच्छा लड़का तो गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा नियम, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, जैसे आई के साथ एम का प्रयोग होता है, मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। विद्यार्थी का होता है स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। मैं प्यासा हूँ, आई एम थ्रस्टी, ठीक है। आई एम थ्रस्टी, प्यासा का होता है थ्रस्टी, ठीक है। आई के साथ एम लगेगा ही। अब देखते हैं तीसरा नियम क्या कह रहा है, यू, दे, दीज, दोज, वी और बहुवचन संज्ञा के साथ आर का प्रयोग होता है, ठीक है। तुम गंदे हो, यू आर डॉर्टी,
वे मित्र हैं, वे मित्र हैं, दे आर फ्रेंड्स। देखिए वे बहुत, जब वे मित्र हैं, दे आर मित्र, तो बहुत लोग का बात कर रहा है तो इसीलिए फ्रेंड में एस लग जाएगा, फ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है। ये उसके घोड़े हैं, ये उसके घोड़े हैं, तो दीज आर हिज हॉर्सेज, ठीक है, दिस आर हिज हॉर्सेज, हॉर्सेज हो जाएगा, ठीक है। वे मेरी पुस्तकें हैं, ठीक है, 4 नंबर जो दिया है वो वे मेरी पुस्तकें हैं, दोज आर माई बुक्स, ठीक है, दोज आर माई बुक्स। अब देखते हैं 5 नंबर दिया है, हम विद्यार्थी हैं, हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट, ठीक है, वी आर स्टूडेंट्स। हम लोग का है 6 नंबर, फूल सुंदर है, ठीक है, फूल सुंदर है, तो द फ्लावर्स आर प्रीटी, ठीक है, द फ्लावर्स आर प्रीटी। देखते हैं पहला एक्सरसाइज, हम लोग निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, पहला एक्सरसाइज में देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस है इज आर एम के बाद नॉट लगाते हैं, जैसे इज एम आर के बाद नॉट लगाते हैं, मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं विद्यार्थी नहीं हूँ। देखिए जो मैं है सब्जेक्ट है, और देखिए इसमें दिया है इज आर एम के बाद नॉट लगाते हैं, जैसे देखिए इसका तो हम लोग का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है, इज एम आर, ठीक है, इज एम आर प्लस नॉट, ठीक है, प्लस नॉट, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं हो जाएगा सब्जेक्ट, तब मैं का हो जाएगा आई के साथ एम का प्रयोग होता है, तो आई एम। उसके बाद देखिए एम के बाद हम लोग नहीं दिया है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, आई एम नॉट विद्यार्थी, तो अ स्टूडेंट, ठीक है, अ स्टूडेंट, तो हम लोग हो जाएगा आई एम नॉट अ स्टूडेंट। अब देखते हैं वह ईमानदार नहीं है, वह ईमानदार नहीं है, ही इज नॉट ऑनेस्ट, ठीक है, ही इज नॉट ऑनेस्ट, ईमानदार का होता है ऑनेस्ट। अब देखते हैं 3 नंबर दिया है वे चोर नहीं हैं, वे चोर नहीं है, ये तो निगेटिव का बात तो कर ही रहा है, तो देखिए वे का हो जाएगा दे के साथ आर लगता है, तो दे आर, उसके बाद नॉट है, नहीं है तो नॉट लगा देंगे, और चोर का होता है थीप, लेकिन यहाँ थीप्स लग जाएगा, ठीक है, दे आर नॉट थीप्स। अब देखते हैं दूसरा नियम क्या कह रहा है, कभी नहीं होने पर नॉट के स्थान पर नेवर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कभी नहीं होने पर नॉट के स्थान पर नेवर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, नॉट के स्थान पर नेवर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए दिया है वह नाराज कभी नहीं होता है, वह नाराज कभी नहीं होता है, देखिए वह नाराज कभी नहीं होता है, तो यहाँ कभी नहीं भी दिया है, तो इसीलिए नॉट के स्थान पर हम लोग का किसका प्रयोग करेंगे, तो नेवर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वह हो जाएगा हम लोग का सब्जेक्ट, तो ही इज नेवर एंग्री, ही इज नेवर एंग्री, नाराज का होगा एंग्री। अब देखते हैं 2 नंबर दिया है इसी में, वे लापरवाह कभी नहीं होते हैं, वे लापरवाह कभी नहीं होते हैं, तो ठीक है, देखिए तो वे का हो जाएगा दे आर, देखिए दे के साथ आर लगेगा क्योंकि दे ए बहुवचन है, इसीलिए हम लोग दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए तो दे आर कभी नहीं नॉट के स्थान पर हम लोग नेवर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, दे आर नेवर, ठीक है, दे आर नेवर, लापरवाह का होता है केयरलेस, ठीक है, दे आर नेवर केयरलेस। अब है मैं उदास कभी नहीं होता हूँ, मैं उदास कभी नहीं होता हूँ, ठीक है, देखिए मैं के साथ तो एम लगेगा ही, आई एम। अब देखिए उदास कभी नहीं होता हूँ, तो कभी नहीं का नॉट के स्थान पर नेवर का प्रयोग करेंगे, तो आई एम नेवर, और उदास का होगा सैड, ठीक है, आई एम नेवर सैड। अब देखते हैं हम लोग का इंटरगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंटरगेटिव सेंटेंस यानी हम लोग का हो जाएगा, इंटरगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्नवाचक
वाक्य। नियम है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में पहले क्या लगा हो तो अंग्रेजी बनाने में पहले क्रिया इज, आर एम, फिर कर्ता और फिर अन्य शब्द लगाते हैं। जैसे देखिए, क्या मैं चोर हूँ, क्या मैं चोर हूँ। तो हम लोग देखिए, पहले तो हम लोग इसमें हम लोग का इंटरगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए पहले ही हम लोग का प्रश्नवाचक वाक्य में क्या लगा देते, मतलब जिसे क्या दिया है पहले ही ना। तो क्या मैं चोर हूँ, क्या मैं चोर हूँ, तो हम लोग का हो जाएगा एम आई अ थीप। ठीक है, एम आई अ थीप। देखिए, मैं हम लोग का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो एम लगा दिए हैं, आई के साथ एम का प्रयोग होगा, तो एम आई चोर हूँ, तो अ थीप। ठीक है, एम आई अ थीप। अब देखते हैं, क्या वह बूढ़ा है, क्या वह बूढ़ा है। देखिए, ये भी इंटरगेटिव है सेंटेंस है, तो क्या वह बूढ़ा है, तो इज ही एन ओल्ड मैन। ठीक है, इज ही एन ओल्ड मैन। देखिए, यहाँ एन का क्यों प्रयोग किया गया है, क्योंकि हम लोग का ओ एल डी ओल्ड ओल्ड है जो पहले ही भावेल अक्षर से स्टार्ट होता है। तो हम लोग का भावेल अक्षर होता है ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो हम लोग का हो जाएगा ही इज एन ओल्ड मैन। ठीक है, देखिए बूढ़ा का होता है ओल्ड और ओल्ड मैन। ठीक है, अब देखते हैं, क्या घड़ी संदूक में है, क्या घड़ी संदूक में है, क्या घड़ी संदूक में है। तो देखिए, इज द वॉच, ठीक है, इज द वॉच इन द बॉक्स। ठीक है, क्या घड़ी संदूक में है, इज द वॉच इन द बॉक्स। संदूक का होगा बॉक्स। ठीक है, घड़ी का वॉच तो होता ही है। अब देखते हैं, क्या वे नाराज है, क्या वे नाराज है। अब देखिए, क्या वे नाराज है, तो देखिए हम लोग का इंटरगेटिव का तो बात कर रहा है। तो वे हम लोग का करता है, कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, तो आर दे एंग्री, नाराज का होता है एंग्री, आर दे एंग्री हो जाएगा। अब देखते हैं, क्या वे खिलाड़ी हैं, क्या वे खिलाड़ी हैं। तो देखिए, क्या वे खिलाड़ी हैं, तो वे का होगा दे और दे के साथ आर लगेगा, तो आर दे प्लेयर्स, आर दे प्लेयर्स। बहुत से खिलाड़ी का बात कर रहा है, तो प्लेयर्स, प्लेयर में ऐसा लग जाएगा, प्लेयर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, क्या तुम बहादुर हो, क्या तुम बहादुर हो। देखिए, क्या तुम बहादुर हो, तो यू के साथ आर का प्रयोग होता है, क्योंकि यू बहुवचन है। तो आर यू ब्रेव, बहादुर का मीनिंग होता है ब्रेव। ठीक है, अब देखते हैं आगे, दूसरा नियम है, यदि वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, क्यों, कौन आदि बीच में आए हो तो अंग्रेजी बनाने में पहले प्रश्नवाचक शब्द, फिर क्रिया इज एम आर, फिर कर्ता और फिर अन्य शब्द लगाते हैं। देखिए, इसमें मतलब कह रहा है, बीच में कब, कहाँ, क्यों, कौन आदि आएगा तो हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करते समय आगे हम लोग कब, कहाँ, क्यों, कौन का मीनिंग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम लोग कर्ता लगाएंगे, कर्ता के बाद हम लोग अब क्या करेंगे, कर्म लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए यही कहना चाह रहा है। तो देखिए, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तो देखिए कौन बीच में आया है, उसी का बात कर रहा है। ठीक है, तो मैं कौन हूँ, तो कौन का मीनिंग हो जाएगा हूँ, एम आई। ठीक है, हूँ एम आई, तो मैं का होगा आई, आई के साथ एम लगेगा। देखिए, तो इसका नियम होता है डब्ल्यू एच का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य प्लस इज एम आर। ठीक है, इज एम आर प्लस उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद होता है हम लोग का वर्ब। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग का जो दिया है, तुम्हारे पिता कहाँ हैं। ठीक है, तुम्हारे पिता कहाँ हैं,
वेयर इज योर फादर, ठीक है, वेयर इज योर फादर कहाँ का मीनिंग होता है वेयर, ठीक है, वेयर तुम्हारे पिता, इज योर फादर, ठीक है, इज योर फादर। अब देखते हैं वह कहाँ है, वह कहाँ है, 3 नंबर जो दिया है वह कहाँ है, वेयर इज ही, वेयर इज ही कहाँ का होता है वेयर, वह है तो वह के साथ इज का प्रयोग होगा और वह का मीनिंग होता है ही, ठीक है, वेयर इज ही। अब देखते हैं वह कमज़ोर क्यों है, वह कमज़ोर क्यों है, कमज़ोर का होता है वीक, ठीक है, वह कमज़ोर क्यों है, क्यों का मीनिंग हो जाएगा वाई इज ही वीक, ठीक है, वाई इज ही वीक, जिसमें वह तो सब्जेक्ट है, कमज़ोर क्यों है, ठीक है, वह कमज़ोर क्यों है तो वाई इज ही वीक हो जाएगा। अब देखते हैं अब वह कहाँ है, अब वह कहाँ है, देखिए कहाँ का हो जाएगा वेयर इज ही, ठीक है, वेयर इज ही। अब का होता है नाउ, ठीक है, अब का होता है नाउ। तीसरा नियम कह रहा है कितना, कितने, कितनी और किसका, किसकी के साथ उनके संबंधित संज्ञा भी आती हैं, फिर क्रिया, कर्ता और अन्य शब्द आते हैं। जैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल दिया है ये किसकी पुस्तकें हैं, ये किसकी पुस्तकें हैं, तो इस ये किसकी पुस्तकें हैं, किसकी का होता है हुज, ठीक है, किसकी का होता है हुज, ये किसकी पुस्तकें हैं हुज बुक्स आर दीज, ठीक है, हुज बुक्स आर दीज। अब देखते हैं यह कितना दूध है, यह कितना दूध है, तो कितना का हो जाएगा हाउ मच मिल्क, ठीक है, कितना दूध है, हाउ मच मिल्क इज दिस, ठीक है, इज दिस, हाउ मच मिल्क इज दिस हो जाएगा। अब देखिए 3 नंबर कह रहा है ये कितने आम है, ये कितने आम है, ये कितने, कितने का हो जाएगा हाउ मैनी मैंगोस, ठीक है, मैंगोस आर दीज, ठीक है, हाउ मैनी मैंगोस आर दीज। 4 नंबर यह किसकी कलम है, ठीक है, यह किसकी कलम है, हुज पेन इज दिस, ठीक है, हुज पेन इज दिस। अब देखते हैं तुम्हारी कितनी किताबें हैं, तुम्हारी कितनी किताबें हैं, हाउ मैनी बुक्स आर योर्स, ठीक है, हाउ मैनी बुक्स आर योर्स, तुम्हारी कितनी किताबें हैं, ठीक है, कितनी किताबें हैं तो हाउ मैनी बुक्स आर योर्स, ठीक है।